पिछले एपिसोड में हमने कार्ड्स के गेम को डिस्कस किया था। आज जिस गेम के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है जेस्चर्स यानी इशारों का गेम। इससे हमारे बच्चों को अपने और दूसरों के जज्बात को पहचानने में मदद मिलेगी। इसके साथ उनको ये पता चलेगा कि फीलिंग्स के बारे में बात करना और डिस्कस करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इस गेम के लिए आपने कुछ कार्ड्स लेने हैं और उन कार्ड्स पर आपने मुख्तलिफ इमोशंस के नाम लिख लेने हैं। मिसाल के तौर पर परेशान, शर्मिंदा, इसके अलावा मुतमईन, चालाक और इस तरह के और भी आपने इमोशंस के नाम लिख लेने हैं। सारे फैमिली मेम्बर्स को आपने इकट्ठा करना है और उन कार्ड्स को 5-5 करके हर फैमिली मेम्बर में तकसीम कर देना है। जब आप वो तकसीम कर दें तो आपने सबको कहना है कि इन पर जिस जिस इमोशन का नाम लिखा हुआ है उसको आपने इशारों और चेहरे के एक्सप्रेशंस के ज़रिए 45 सेकंड में एक्सप्रेस करना है बग़ैर किसी अल्फाज बोले हुए। जब सब फैमिली मेम्बर्स अपने अपने कार्ड्स को एक्सप्रेस कर लें तो आपने उनसे कार्ड्स को कलेक्ट कर लेना है। कलेक्ट करने के बाद उनको शफल करें और दोबारा सब में 5-5 कार्ड बांट दें और ये खेल आपने तब तक जारी रखना है जब तक हर फैमिली मेम्बर को 10-10 पॉइंट्स ना मिल जाएं। इस खेल से आपके बच्चों को अपनी फीलिंग्स के इजहार और दूसरे के इमोशंस को समझने में आसानी पैदा होगी। ईमानदारी का मुआहदा। आपने अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को रात के खाने पर इकट्ठा करना है और सब ने मिलकर ये वादा करना है कि वो एक दूसरे के साथ ईमानदार रहेंगे और सच बोलेंगे। और उस महीने ख़ास तौर पर आपने और सारे मेंबर्स ने ये कोशिश करनी है कि सारे एक दूसरे के साथ ईमानदार रहें और सच बोलें। उस महीने के आखिर में आपने अपने सारे फैमिली मेंबर्स और बच्चों का इस तावन पर शुक्रिया अदा करना है और सब ने एक दूसरे के साथ वादा करना है कि वो इस रवायत को हमेशा बरकरार रखेंगे। आपने ये मुआहदा कागज़ पर लिख लेना है और बच्चों समेत अपने घर के तमाम अफराद के दस्तखत उस पर करवा लेने हैं। मुश्किल हालात के बावजूद ईमानदार रहने का अवार्ड, ये एक बहुत ही अच्छा तरीका है क्योंकि इससे हमारे बच्चों को हर हफ्ते अपनी ज़ाती ईमानदारी के जायज़े का मौका मिलता है। आपने वीक के एंड पर अपनी फैमिली को इकट्ठा करना है और सबको पूछना है कि आप कोई ऐसा वाक़या बताएं इस हफ्ते का जिसमें उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद भी ईमानदारी का मुजाहरा किया या सच बोला। जब सब लोगों की आपने स्टोरी सुन लेनी है तो स्टोरी सुनने के बाद आपने मिलकर फैसला करना है कि सबसे ज़्यादा कौन सा शख्स इस अवार्ड का हकदार है जिसने मुश्किल हालात और सिचुएशंस के बावजूद भी सच बोला और ईमानदार रहा। इस हफ्ते का अवार्ड उस शख्स को दें और अगले हफ्ते तक वो अवार्ड उसी शख्स के पास रहे। इस तरह हर हफ्ते अवार्ड का हकदार चुना जाए। कुछ ही हफ्तों में आपके बच्चे इस खेल से मानूस हो जाएंगे और वो पिछले हफ्ते की निस्बत इस अवार्ड को जीतने के लिए ज़्यादा मेहनत करेंगे। इस तरह आपके बच्चों के अंदर ईमानदारी की आदत पुख्ता हो जाएगी।